महोदय, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ एक महिला बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रही है। वो आपको बताना चाहती है कि इस घर में नेगेटिव ऊर्जा क्यों है। नेगेटिव ऊर्जा इसलिए है मेरे बच्चे कि आपसे कहीं ना कहीं किसी रूप में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जिसके वजह से आपके कुल देवी देवता नाराज़ हैं आपसे। इसलिए आप जो भी काम करते हैं वो असफल हो जाता है। जो भी इच्छा रखते हैं वो पूरी नहीं होता है, बल्कि वो कुछ और दिनों के लिए टल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे कुछ गलतियां हुई है। उसी गलतियां को सुधारने के लिए वो महिला आपसे कहना चाह रही है, मगर आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते हो। आप उस पर जरा भी यकीन नहीं करते हो। मेरे बच्चे, मेरी मानो, एक बार यकीन करके देखो, शायद तुम्हारे समस्या का निवारण हो सके। मेरे बच्चे, वो महिला बताना चाहती है मेरे बच्चे कि तुमने अपने मन में इतना अहंकार भर लिया है कि अपने आगे किसी को समझते नहीं हो, ना किसी से तुम मिलते हो, ना किसी से तुम बात विचार करते हो, ना ही किसी रिश्तेदार से अपना रिश्ता जोड़ते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव कितना ख़राब हो गया है। इन सब के पीछे तुम्हारी एक गलती है कि तुमने कभी भी, आज तक तुमने कभी अपने कुल देवी देवताओं को किसी त्यौहार में प्रसाद तक नहीं चढ़ाया है। उनको याद तक नहीं करते हो। बस घर बना लिए और शान से रहते हो, और तुम्हारे इस घर में कभी भी समस्या का अंत ही नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखो, एक शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए तुम आध्यात्म दिशा की ओर मुड़ जाओ। वहाँ तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। महिला कह रही है, क्षमा मांगो और अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। अपनी कुल देवी देवताओं का आदर सम्मान करो, उनसे क्षमा मांगो। फिर देखना तुम्हारे सभी काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कभी भी रोग का आगमन नहीं होगा। सब निरोग रहेंगे। तुम्हारे घर में अभी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, और तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार इस महिला की बात मानो और उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। देखना सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे, इस महिला का मान सम्मान करो। यह महिला अनुभवी है। यह महिला तुम्हारे घर की बड़ी सदस्य है, इसलिए इनकी हर बात मानो। मेरे बच्चे, अपने अहंकार को त्याग दो और थोड़ा झुक जाओ। अपने से बड़ों का सम्मान करने में कैसी शर्म, बल्कि उनके पास जाओगे तो नए नए अनुभव सीखोगे, नए ज्ञान प्राप्त होगे, संस्कार को अपनाओगे। वही संस्कार तुम्हारे बच्चे अपनाएंगे। खुश रहो मेरे बच्चे।